Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about codes. Code is a symbolic representation of discrete information which may be present in the form of numbers, letters or any physical quantities. The symbols may represent 0 and 1. There are 5 types of codes, that is weighted code, non-weighted code, error detecting code and error correcting code and alphanumeric codes. वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे सारे कोड्स को. इसमें अपन पहला कोड लेते हैं, दैट इज वेटेड कोड. वेटेड कोड मीन्स इस कोड का, ये बाइनरी कोड है, वेटेड बाइनरी कोड भी बोलते हैं इसको. इसमें आता है बीसीडी कोड या इसको यूँ बोले कि 8421 कोड, और दूसरा आता है 5421 कोड और एक और है 2421 कोड. ये 3 कोड जो है वो वेटेड कोड की कैटेगरी में आते हैं, राइट. अब बीसीडी कोड जो है बाइनरी, बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, राइट. अब यहाँ पे हर एक बिट का, फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करता हूँ 1010 की, ठीक है, तो इस बीसीडी कोड में इस पर्टिकुलर पोजीशन का जो वेट है वो 1 है, इस बिट का वेट जो है वो 2 है, इसका वेट जो है वो 4 है और इसका वेट जो है वो 8 है. हर एक बिट का वेट, पोजीशन की बिट का वेट क्या है, फिक्स है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 के हिसाब से. फॉर एग्जांपल यदि मैं 24 जो डेसिमल नंबर हो उसको यदि मैं बीसीडी में रिप्रेजेंट करने की बात करूं, तब क्या होगा, इस 24 को आपको इक्विवेलेंट 4 बिट में बाइनरी में लिखना है. 2 को लिखते हैं 0010, इस 4 को लिखते हैं 0100. तो बीसीडी क्या हो गया, ये आपका हो गया बीसीडी किसका, 24 का जो इक्विवेलेंट नंबर है बीसीडी में 00100100, ये आपका हो गया बीसीडी. इस टाइप से अपन क्या करते हैं, इसको बीसीडी में लिखते हैं. अब मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगा बीसीडी कोड या फिर 8421 कोड, 5421 कोड और 2421 कोड, राइट. अब मान लीजिए आपके पास 0, 1, 2, 3 और 4 ये डेसिमल नंबर है, राइट. 0 को 4 बिट की पेयर में 000, 1 को 001, 2 को 0010, 3 को 0011 और 4 को लिखते हैं 0100. ये बीसीडी में लिखते हैं क्योंकि हर एक को 4 बिट के पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं अपन बीसीडी में. अब 5421 कोड की जब बात होगी, इस कोड की जब बात होगी, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, 5421 मतलब मान लीजिए आपके पास 1010 कोड है, तो वो ये बोल रहा है कि इस बिट का जो पोजीशन है वो 1 है, इस बिट का 2 है, इस बिट का 4 है और इस बिट का पोजीशन जो है वो क्या है, 5 है. हर एक बिट पोजीशन क्या हुआ उसका फिक्स है. तो पहला जो है आपका 000, ये 0 ही है, 1 ये 1 फर्स्ट बिट पे 1 है, 2 ये 2 सेकंड पे है तो 2 यहाँ पे आ गया, 3 ये 2 और एक 3 हो गया, 4 ये 4 हो गया, थर्ड बिट पे है, 5 तो आखिरी में 5 है इसलिए 5 यहाँ आएगा 1000, राइट. अब हम बात करते हैं 2421 कोड की, तो 0000 तो 0 ही रहेगा, फिर 1 00001, 2 0010, 3 जो रहेगा 0011 और 4 0100 और 5 जो रहेगा वो रहेगा 1011. 1 2 3 और 2 5, ये हो गया आपका 2421 कोड में. तो ये जो 3 कोड है आपके, ये आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ वेटेड कोड, बिकॉज हर एक पोजिशनल वेट जो है हर एक बिट का वो फिक्स है, और बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन जो परफॉर्म किए जाते हैं वो केवल वेटेड कोड में ही परफॉर्म किए जाते हैं. नॉन वेटेड कोड में बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए जाते हैं. अब अपन बात करते हैं दूसरा कोड की, दैट इज नॉन वेटेड कोड, राइट. दूसरा कौन सा है, नॉन वेटेड, जिसमें क्या होता है, हर एक बिट पोजीशन का वेट फिक्स नहीं होता है ना. हर एक बिट का
जो वेट पोजिशनल वेट है वो अलग अलग है। वेटेड में हर एक बिट का पोजिशनल वेट फिक्स था, लेकिन इसमें हर एक बिट का पोजिशनल वेट फिक्स नहीं है। दूसरा नॉन वेटेड कोड, इस नॉन वेटेड कोड में दो कोड आते हैं। नंबर 1 जो है वो एक्सेस 3 कोड, नंबर 1 है एक्सेस 3 कोड, और नंबर 2 जो है वो आता है ग्रे कोड। वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रे कोड। ये दो कोड जो है वो नॉन वेटेड कोड की कैटेगरी में आते हैं। एक्सेस 3 जैसे नाम से समझ में आ रहा है अपना कि एक्सेस 3 मीन्स 3 अधिक 3 ज़्यादा। तो मान लीजिए आपके पास 1100 कोई नंबर है और आपको एक्सेस 3 निकालना है, तो क्या करेंगे अपन, इस कोड में जो BCD कोड है उसमें आप 3 ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास बाइनरी कोड है 1100, इसमें 3 कितना होता है बाइनरी का 11, ये ऐड कर दिया तो 1 1 1 1, तो ये क्या हो गया एक्सेस 3 किसका 1100 जो आपका बाइनरी कोड था उसका एक्सेस 3 क्या हो गया 1111, राइट। इसी टाइप से जब हम ग्रे कोड की बात करते हैं तो ग्रे कोड में क्या होगा, दूसरा ग्रे कोड फॉर एग्जांपल हमें निकालना है 1010 का ग्रे कोड। क्वेश्चन आया 1010 का ग्रे कोड फाइंड करिए। आप सब लोगों को एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशंस या एक्सक्लूसिव आर गेट का ट्रूथ टेबल आपको पता होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ट्रूथ टेबल की एप्लीकेशन यहाँ पे है 1010। इस फर्स्ट बिट को एज इट इज रखना है। जब भी आपको ग्रे से बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना है तब इस फर्स्ट बिट को एज इट इज रखना है, और इन दोनों बिट के साथ एक्सक्लूसिव आर, तो 1 और 0 का एक्सक्लूसिव आर क्या होता है 1, डिफरेंट बिट है इसलिए 1 आएगा। फिर इन दोनों का एक्सक्लूसिव ऑपरेशन करेंगे तो वो 0 और 1 का क्या होगा फिर 1, फिर इन दोनों का एक्सक्लूसिव आर करेंगे तो 1 0 क्या होगा फिर 1, तो आपका ग्रे कोड क्या आया 1111, किसका 1111, किसका ग्रे कोड आया आपका 1010 का। सिमिलरली यदि हमें ग्रे से बाइनरी करना है कन्वर्ट, ग्रे से बाइनरी फॉर एग्जाम्पल दे दिया उसने 1111, ये ग्रे कोड है और इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस केस में मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 1111, इस 1 को एज इट इज लिखना है और इस 1 के साथ नेक्स्ट वाले से एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन करना है। तो 1 1 क्या होता है 1 1 का 0 होगा क्योंकि सेम बिट है, तो एक्सक्लूसिव आर गेट में सेम बिट का 0 होता है। फिर इसके साथ एक्स का ऑपरेशन 0 1 का क्या होगा 1, फिर इसके साथ एक्स का ऑपरेशन 1 और 1 का क्या होगा 0। तो आंसर क्या आया 1010, किसका 1111 का ग्रे कोड का जो बाइनरी आया वो 1010 आया। प्रोसेस ध्यान रखना है, इसके साथ एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन करना है, लेकिन इसमें क्या करना है, इसका इज इट इज और इस नीचे वाले को ऊपर के साथ एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कोड की, दैट इज एरर डिटेक्टिंग कोड। व्हेन वी ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो एरर में भी आकर एरर आने की संभावना रहती है। तो वो एरर कैसे डिटेक्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एरर डिटेक्टिंग कोड से हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप के एरर डिटेक्टिंग कोड होते हैं, 2 टाइप की मेथड होती है एरर डिटेक्टिंग की। एरर डिटेक्टिंग की मेथड जो है वो 2 टाइप की है, एक तो इवन पेरिटी चेक, एक तो होती है इवन पेरिटी चेक, इवन पेरिटी बिट, और दूसरा होता है ऑड पेरिटी बिट। ऑड पेरिटी बिट, राइट। तो इसमें क्या होता है, जब अपन ये मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं हम XYZ फॉर एग्जांपल आपके पास मैसेज है और आप इस मैसेज को सेंड कर रहे हो और आप चाहते हो कि एरर डिटेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास XYZ मैसेज है और ये पेरिटी बिट है, इवन पेरिटी, और ये है ऑड पेरिटी।
यहाँ पे XYZ और ये P। ये आपके पास मैसेज है जो कि हम सेंड कर रहे हैं। इस मैसेज को हम सेंड करेंगे। ये आपने मैसेज सेंड किया, ये मैसेज है आपका। अब क्या करते हैं इवन पेरिटी में कि जो भी हम मैसेज सेंड कर रहे हैं उसके साथ एक एडिशनल बीट ऐड कर देते हैं हम एरर डिटेक्टिंग के लिए, है ना। तो एक एडिशनल बीट जो ऐड कर रहे हैं उसको पेरिटी बीट को बोलते हैं, और उसमें दो तरीके से बीट को ऐड करते हैं, एक तो इवन पेरिटी और एक ऑड पेरिटी। तो यहाँ पहला अपन इवन पेरिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा वो मैसेज को, मैसेज के नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा, और नंबर ऑफ वंस यदि इवन होंगे तो उसमें 0 बिट ऐड कर देगा, और नंबर ऑफ वंस यदि ऑड होंगे तो उसमें 1 बिट ऐड कर देगा, ताकि नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए, इवन। ये 0 ये 1 है तो ऑड है, तो एक 1 और जोड़ दिया तो एक और एक 2 1 हो गए, मतलब इवन 1 हो गए। यहाँ पे एक 1 और जोड़ दिया 2 1 हो गए। यहाँ इवन 1 है, यहाँ पे ऑड 1 है तो एक 1 जोड़ दिया, यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 1, 3 1 और एक 1 4 1, राइट। अब ये तो हो गए नंबर ऑफ वंस इवन। वो क्या करता है, मैसेज को लेता है, उसमें नंबर ऑफ वंस जो ट्रांसमीटर है सेंडर, वो नंबर ऑफ वंस क्या करता है, काउंट करता है, और उसमें इवन पेरिटी के हिसाब से बीट ऐड करके सेंड कर देता है। सिमिलरली ऑड पेरिटी बीट में क्या होता है, ऑड पेरिटी बीट में भी नंबर ऑफ वंस काउंट किए जाते हैं, और वो नंबर ऑफ वंस जो है वो इसमें आपके ऑड होना चाहिए। 0 है तो एक 1 ऐड कर दिया, फिर 1 है तो एक 0 ऐड कर दिया, फिर 0 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 3 1 हो गए, फिर 0 ऐड कर दिया, फिर 1 ऐड कर दिया, फिर 1 ऐड कर दिया, और फिर 0 ऐड कर दिया। तो नंबर ऑफ वंस क्या हो गए, 8। अब यदि फॉर एग्जांपल हमने इवन पेरिटी ऐड करके डेटा को सेंड कर दिया, तब क्या होगा, रिसीविंग एंड पे वापस से पेरिटी बिट चेक पे वापस से नंबर ऑफ बिट्स काउंट करता है। जो पेरिटी चेकर रहता है वो नंबर ऑफ बिट्स चेक करता है। यदि नंबर ऑफ बिट्स इवन है तो वो बोलेगा कि हाँ डेटा सही है, और यदि नंबर ऑफ बिट्स ऑड हो गए, मान लीजिए ये वाला 1 0 0 1 है, इसमें 1 0 एक बिट चेंज हो गया, ये वाला बिट चेंज हो गया, 1 0 1 1 हो गया, तो नंबर ऑफ वंस क्या हो गए, 3। नंबर ऑफ वंस 3 हो गया, मतलब क्या हो गया, ऑड हो गया, और ऑड हो गया इसका मतलब क्या हो गया, डेटा में कहीं एरर आ गई है। तो इस जो रिसीवर है वो ये बोलेगा, क्योंकि ये एरर डिटेक्टिंग कोड है, एरर करेक्टिंग कोड नहीं है, ये केवल ये पता लगा सकता है कि मैसेज में कोई एरर तो नहीं है। इसने पता लगा लिया कि किसी बीट में एरर है, इसलिए उसने सेंडर को फिर बोला, फिर मैसेज सेंड किया कि आप डेटा को फिर से भेजिए, बिकॉज मैसेज में कहीं ना कहीं एरर आकर हो गई है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है पेरिटी बीट की, जो आपका एरर डिटेक्टिंग कोड है, इसमें इवन और ऑड पेरिटी बीट की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, यदि आपके 2 बीट एक साथ चेंज हो जाए, मान लीजिए 1 1 0 0 था, इसमें 1 1 0 0 का भी 1 1 हो गया, तो नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 4। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ वंस इवन है। उस केस में वो क्या बोलेगा रिसीवर कि डेटा इज ओके, डेटा इज करेक्ट, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, डेटा में एरर आ गई है ना, एक्चुअल में डेटा में एरर आ गई है। तो ये लिमिटेशन है, यदि 2 बिट पोजीशन पे 2 बिट चेंज हो जाते हैं तो आपका जो एरर डिटेक्टिंग कोड है वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि डेटा में कहीं एरर आई है। दैट इज द लिमिटेशन। तो ये था अपन ने देखा वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड और एरर डिटेक्टिंग कोड। नेक्स्ट जो 2 कोड है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।